माधव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम की चिंता शुरू हो जाती थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो जमींदार के खर्च के बोझ तले दबे हुए थे। जब माधव महज 15 साल का था तो एक सूखी महामारी ने उनके पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। कर्ज न चुका पाने के कारण जमींदार ने उनकी छोटी सी जमीन भी हथिया ली और माधव के पिता सदमे में चल बसे। भाग्य ने माधव को पहली बड़ी ठोकर दी थी। वह रातों रात बेघर और अनाथ हो गया। गांव वालों की सहानुभूति थी, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। माधव ने शहर की ओर रुख किया, जहां उसने कुल्ली का काम शुरू किया। बोरियां ढोते ढोते उसकी पीठ दोहरी हो जाती, पर उसे बस 2 वक्त की रोटी नसीब होती। रातों को वह स्टेशन के फर्श पर सोता, जहां सर्द हवाएं और भूख उसे सोने नहीं देती थीं। कई बार उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन तभी उसके भीतर एक चिंगारी सुलगती। क्या मेरा जीवन सिर्फ दूसरों का बोझ ढोने के लिए है? भाग दो। फौलादी इच्छा शक्ति और पसीने का संकल्प उसने तय कर लिया था कि वह इस नरक से बाहर निकलेगा। माधव ने ध्यान से देखना शुरू किया कि शहर में क्या बिकता है और क्या नहीं। उसने पाया कि शहर में अच्छी क्वालिटी के मसालों की बहुत मांग थी, लेकिन वे बहुत महंगे थे। गांव में उसकी माँ उसे एक खास तरह के मसाले के बारे में बताती थीं जो पास के जंगलों में उगता था, पर लोग उसकी कद्र नहीं जानते थे। माधव ने कुल्ली का काम करते हुए जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, उनसे एक पुरानी टोकरी और एक छोटा सा चाकू खरीदा। उसने अपनी रात की नींद कुर्बान कर दी। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को जंगल जाता और उन जंगली मसालों को इकट्ठा करता। यह आसान नहीं था। जंगल में जानवरों का डर, अंधेरी रातें और फिर सुबह की दिहाड़ी। माधव का शरीर थककर चूर चूर हो जाता, लेकिन उसकी फौलादी इच्छा शक्ति उसे रुकने नहीं देती थी। वह कहता, हर बूंद पसीना मेरी कामयाबी की नींव है। उसने उन मसालों को साफ किया, सुखाया और छोटे छोटे पैकेटों में भरा। पहला पैकेट बेचने जब वह बाजार गया तो लोगों ने उसे दुत्कार दिया। एक कुली का मसाला कौन खरीदेगा? यह भाग्य की एक और ठोकर थी। लेकिन माधव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी रणनीति बदली। वह छोटी छोटी दुकानों पर गया और उनसे कहा, आप मेरा मसाला बस एक बार इस्तेमाल करके देखें। अगर पसंद आए तभी पैसे देना। एक मिठाई वाले ने उसका मसाला इस्तेमाल किया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने तुरंत माधव को बड़ा ऑर्डर दे दिया। माधव की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब वह सिर्फ कुल्ली नहीं था, वह मसाले वाला माधव बन गया था। उसने अपने काम को और बढ़ाया। उसने गांव के कुछ दूसरे बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें जंगल से मसाले लाने का काम दिया। माधव ने पाया कि जहां लोग उसे पत्थर, बाधाएं समझकर छोड़ देते थे, जैसे कि कच्चे माल की कमी या लोगों का अविश्वास, उसने उन्हीं को अवसर में बदल दिया। उसने अपने मसालों की ब्रांडिंग शुरू की, उन्हें साफ सुथरे पैकेटों में बेचना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को मसाले पीसने का काम दिया, जिससे उन्हें भी रोजगार मिला। शिखर पर 10 साल बीत गए। वह छोटा सा कुल्ली अब माधव स्पाइसेस का मालिक था। उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में था। उसके मसाले अब सिर्फ उस शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी निर्यात होने लगे थे। उसने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि सम्मान भी कमाया। उसने अपने गांव में एक बद्धा स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने उस जमींदार की जमीन भी वापस खरीद ली, जिसने उसके पिता की जमीन छीनी थी, और उसे गांव के गरीब किसानों को खेती के लिए दे दिया। माधव की कहानी यह साबित करती है कि इंसान की फौलादी इच्छा शक्ति और पसीने की बूंदें भाग्य की हर ठोकर को एक नई शुरुआत में बदल सकती है। उसने साबित कर दिया कि महल सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि इरादों और मेहनत से भी खड़े किए जा सकते हैं।